महालया अर्थात माँ दुर्गा का आगमन। महालया को लेकर श्रद्धालु बहुत उत्साहित रहते हैं। महालया माँ दुर्गा का आगमन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर की माने तो महालया की शुरुआत आश्विन महीने की अमावस्या पर होती है। मान्यता अनुसार इस दिन लोग पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। महालया के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है। इस दिन पितरों को पिंडदान और तिलांजलि भी करनी चाहिए। लोग अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करते हैं। उनका दिया हुआ जल व पिंड पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में देवता अपना स्थान छोड़ देते हैं। महालया के दिन पितर अपने पुत्रादि से पिंडदान व तिलांजलि को प्राप्त कर अपने पुत्र व परिवार को सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान कर अपने घर चले जाते हैं। महालया से देवता फिर अपने स्थान पर वास करने लगते हैं। पितृपक्ष में 15 दिन देवताओं को नहीं बल्कि पितरों की पूजा अर्चना होती है। महालया के दिन से देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। जब दुर्गा पूजा की बात होती है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात ही अलग होती है। सिर्फ माँ दुर्गा का आगमन ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी कई दूसरी बातों की वजह से भी कोलकाता की दुर्गा पूजा सबसे अलग और फेमस है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान इन अनुभवों का एक्सपीरियंस करना न भूलें। शक्ति के रूप में मानी जाने वाली माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना देश भर में धूमधाम से होती है। ऐसे में अगर आप भी दुर्गा पूजा के दौरान कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सीधे पहुंच जाइए सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता। कोलकाता की दुर्गा पूजा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है और इसे देखने के लिए दूर दूर से सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं बल्कि टूरिस्ट भी पहुंचते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता की बात ही अलग होती है। सिर्फ माँ दुर्गा का आगमन ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी कई बातों की वजह से भी कोलकाता की दुर्गा पूजा सबसे अलग और फेमस है। लिहाजा आप बंगाली हो या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान इन अनुभवों का एक्सपीरियंस करना ना भूलें। अब दुर्गा पूजा का मौका है और आप कोलकाता में है तो पंडालों में जाकर माँ दुर्गा का दर्शन करना तो बनता है। कोलकाता की हर गली मोहल्ले में आपको एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल देखने को मिलेंगे जो अलग अलग थीम और डिजाइन पर बने होते हैं। साथ ही पंडालों के अंदर स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा भी अलग अलग तरह से बनी होती है। अब पंडालों में घूम घूम कर थक गए हो और भूख लगी हो तो टेस्टी खाने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इन पंडालों के बाहर और अंदर ही आपको कई स्टॉल मिल जाएंगे जहां आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन खाने को मिलेगा। वैसे तो दुर्गा पूजा बंगाल में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और देश भर की नज़र यहाँ के दुर्गा पूजा पर होती है। बंगाली परिवारों के लिए 9 दिन अलग ही उत्साह के साथ बीतते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ बंगाल ही नहीं देश की कई जगहों की दुर्गा पूजा काफ़ी मशहूर है। आइए आपको बताते हैं देश के अन्य शहरों की दुर्गा पूजा के बारे में। दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन व कुमारी पूजन भी होती है जिसमें 1 साल से 8 साल के बीच बच्चों की पूजा की जाती है। दरअसल इन बच्चियों को देवी का रूप मानकर इन्हें माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे बिठाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ अष्टमी के दिन कुमारी पूजा का आयोजन होता है और यहाँ के बेलूर मठ में सबसे अच्छी कुमारी पूजा देखने को मिलती है। दुर्गा पूजा के दौरान सिर्फ कोलकाता में नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में डांस कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, सिटिंग कंपटीशन, ड्रम बजाने का कंपटीशन, बेस्ट ड्रेस मेल फीमेल जैसी कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती है। ऐसे में आपके पास दुर्गा पूजा के दौरान बेहतरीन तरीके से ड्रेसअप होकर सिर्फ न घूमने का बल्कि प्राइज जीतने का भी मौका होता है। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन शादीशुदा महिलाएं दिल खोलकर सिंदूर खेलती हैं और इस परंपरा को सिंदूर खेला कहा जाता है। माँ दुर्गा के विदा होने से पहले ये महिलाएं एक दूसरे को खुशी खुशी गुड लक विश करने के मकसद से सिंदूर लगाती है और होली के त्यौहार की तरह सिंदूर से भी खेल किया जाता है।
आप चाहे तो इन ट्रेडिशन का हिस्सा बन सकते हैं या फिर बेहतरीन तस्वीर भी खींच सकते हैं। संहारकारिणी विश्वेश्वरी जगत जननी बलिनेत्र निवासिनी निरुपमा भगवती के स्तव मंत्रे कल्याणुद्बोधित हे भगवती विष्णु निद्रा रूपा महारात्रि योग निद्रा देवी प्रलय अंधकार रूपिणी तामसी देवी तवे प्रबुद्धा हुए विष्णु रंग प्रत्यंग থেকে বাহির হলেন। ওং স্বাহা ওং স্বধা ওং হিমষট্কারः स्वरात्मिका सुधा स्वमश्वरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रास्थिता विद्या यानुचर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैव धार्यते सर्वं तवैतत्सृज्यते जगत् तवैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा समितिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं त्रिभुवनलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि स्वं शांति एक शांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भूषुणी परिघायुधा सौम्य सौम्य पराशेष सौम्य सरस्वती सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। চক্রচালনে মধুকৈটবের মস্তক ছিন্ন করলেন। পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন।
এদিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ ব্যথায় পরিম্লান হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার পরে মহিষাসুর অপরাজেয়, তার দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তারই নির্দেশে অমরবৃন্দ কমলযোনি বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন হরিহর আলাপনে রত। ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচার কাহিনী। স্বর্গভ্রষ্ট দেবদাকুদের এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যোগীবর মহাদেবে সুগৌর মুখমণ্ডল, ক্রোধে রক্ত জবার মতো রাঙাবরণ ধারণ করলে, আর শঙ্খ চক্র কদাবদ্ধধারী নারায়ণের আনন ভ্রুকুটি কুটির হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে কাগলে কাগলে দিনাদিত হল মহাশঙ্খ। বিশ্বজোরি বিষ্ণু রুদ্রের বদন থেকে তেজ রাশি বিচ্ছুরিত হল। ব্রহ্মা ও দেবগণের আনন্দ থেকে তেজ নির্গত হল। এই পর্বত প্রভা কিরণে সিংমণ্ডল পূর্ণ করে দিলে ওই তেজ রশ্মি একত্র হয়ে পরমা রূপবতী দিব্য শ্রীমূর্তি উৎপন্ন হল। হইল
শম্ভুর তেজে বদন মণ্ডল, যমরাজ তেজে হইল কুন্তল সকল। জগবন্ধু নারায়ণ বিষ্ণু তেজ হইতে বাহু সবত পর হইল আজমিতে। হইল চন্দ্রের তেজে স্তনোদয় তার, ইন্দ্র তেজে সৃষ্টি হইল মধ্য দেহ ভার। বরুণের তেজে হইল জঙ্ঘাউর দেশ, পৃথিবীর তেজে হইল নিতম প্রদেশ। হইল ব্রহ্মা তেজে চরণ যুগল, সূর্যদেব তেজে হইল কুণ্ডলী সকল। আদি আছে যত প্রজাপতিগণ, সমুদ্রতালের তেজে সমস্ত দশম। অনলের তেজে জাত ত্রিনয়ন তার, শ্রীমুখ সরজে কি ভাবে রাজিত আর। সম্ভূত সুধার তেজে প্রযুগলে রাজে, শ্রবণ যুগল হইল অনিলের তেজে। অন্য দেবগণ তেজে অন্য বল, তিনি সর্বমঙ্গলা তিনি দেবী সব। মহামায়া এই আত্মা দেবী ঋক মন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়।
বহু বলধারিণী রিপুদল বারিণী জাগো মা শরণময়ী চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো জাগো মা জাগো অসুর বিনাশিনী তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি মহামায়া সনাতনী শক্তিরূপাত্মময়ী তিনি এক প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী কখনো মাহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী কখনো মহাবজ্র রূপিণী অন্ধ্রী উগ্রা শিবদূতি বিমুন্ডমালিনী চামুণ্ডা তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে দেবী সজ্জিতা হলেন অবরূপ রণচন্ডী মূর্তিতে হিমাচল দিলেন সিংহবাহন বিষ্ণু দিলেন চক্র পিনাকপাণি শঙ্কর দিলেন সুর যম দিলেন তার দণ্ড কালদেব সুতীক্ষ্ণ খড়গ চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শোভাচন্ম দিলেন ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য বিশ্বকর্মা অভেদ বর্ম ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা কমণ্ডল কুবের রত্নহার সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অভিবিত প্রাণে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় থেকে প্রার্থনা করলেন सुप्रतिष्ठां सुलोचना
যাত্রার পূর্বে সুরনর লোকবাসী সকলেই দশপ্রহরণধারিণী দশভূজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দন। দেবী নিত্যা তথাপি দেবগণের কার্যসিদ্ধি হেতু সর্বদেব শরীরজতেয় পুঞ্জ থেকে যখন প্রকাশিত হয়েছেন বলে তার এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবী মহিষমর্দিনীর উৎপত্তি। পরিগ্রহ করে মুখে দিলেন ভূতদান। শব্দ অনুসরণ করে সসৈন্যে ধাবমান হল মহাবলশালী মহিষাসুর। অসুররাজ লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজ প্রভায় শ্রীলোক জ্যোতির্ময় তার মুকুট গগন কুন্দন করছে পদধরে ভয়ানকা আর ধনুকটঙ্কারে রসাতল প্রকম্পিত। মহিষা